गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का आज आप पार्ट 12 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके इस समय 10, 9, 10 और 11, 12 इन सब में आपको शॉर्ट आंसर पढ़ाए जा रहे हैं इस चैप्टर के, जो विभिन्न परीक्षाओं में यानी पिछली परीक्षाओं में, पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो देखिएगा क्या होता है कि क्वेश्चन है हमारा, शुरू होता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखी। ठीक है ना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखी। देखिए, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। इस पार्ट में आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताई जाएंगी, जिनके द्वारा जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, उनके बारे में चलना है। तो नंबर 1 पर हम हेडिंग डालते हैं वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है ना, ये हमारी हेडिंग हो जाती है वुर्ज अभिक्रिया के बारे में। क्लियर हुआ? तो वुर्ज अभिक्रिया के बारे में हम डालते हैं, जिसमें आपका ये हो जाएगा क्वेश्चंस कि पहली अभिक्रिया हमारी होती है वुर्ज अभिक्रिया। तो लिख सकते हैं इसमें, जब किसी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना, किसकी? ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो, ठीक है ना, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एल्केन प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं, तो वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, किसकी? ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होते हैं, वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि मान लो RX प्लस N एल्किल हैलाइड के, हमें इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे XI, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड की कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो भैया देखो इतना भाग निकल जाएगा। कितना भाग निकलेगा? इतना भाग निकल जाएगा, और बचेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड R प्लस NaX। अब बैलेंस नहीं है, क्योंकि संतुलित नहीं है अभिक्रिया, तो x के क्योंकि 2 पार्ट हो रहे हैं x के, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 2NaX।
तो अब सोडियम के 2 हो गए, तो भी यहाँ पर हम 2 भाग ले लेते हैं, 2 भाग सोडियम हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है क्या, बोर्ज अभिक्रिया, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लीजिए CH3Cl प्लस 2Na, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, प्लस ClCH3, ऐसा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल चलेंगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। इसको जोड़े तो C2H6 बनेगा और ये एक एल्केन होता है जिसका नाम एथेन होता है, प्लस इतना भाग निकल जाएगा, क्या बचा, 2NaC, है ना, 2NaCl प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। अब अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं कि यहाँ पर हमने डाल दिया C2H5Br, C2H5Br। अब देखिए ये हम 2 बार लिख रहे हैं, इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया 2C2H5Br और प्लस हम कर देते हैं 2Na। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो देखिएगा इतना भाग हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, अथवा इसको हम जोड़ दें तो C2C2 4 यानी C4H10 प्लस 2NaBr प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। एल्केन, अब ये 4 कार्बन हो गए तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। समझ में आया, क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। ऐसी अपक्रियाएं हमारी वोल्ज अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, वोल्ज अपक्रिया कहलाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। तो अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं आगे नंबर 2 पर। नंबर 2 पर डालते हैं, हेडिंग हमारी होगी वोल्ज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए दोनों अभिक्रियाओं में वैसे तो हम लोग नॉर्मली कह देते हैं वोल्ज अभिक्रिया वोल्ज फिटिंग एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। क्या है कि वोल्ज अभिक्रिया जो होती है वो एल्किल हैलाइड के साथ होती है, और ये अभिक्रिया जो होती है वो एल्किल और प्लस हेलोएरीन के साथ होती है, ठीक है ना। एल्किल और हेलोएरीन के साथ होती है। तो अब हम चलते हैं आगे, क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, क्या लिख सकते हैं, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु की, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में हेलोएरीन, हेलोएरीन या फिर कह दें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हेलोएरीन से कराते हैं, हेलोएरीन से कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में हेलोएरीन से कराते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड से, एरोमेटिक हेलोएल्केन से कराते हैं, तो
कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल अब हमें देना होगा। तो कि अगर हम इसकी सामान्य अभिक्रिया दें तो क्या हो जाएगा, RX। जब किसी एल्किल हैलाइड माने RX हो गया की क्रिया सोडियम धातु यानी कि सोडियम धातु Na हो गया से ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, हेलो एरीन X, ये हमारा हेलो एरीन, ठीक है ना। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया ये रहा सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन से कराते हैं, ठीक है ना, किससे कराते हैं? हेलो एरीन से कराते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। मतलब कि बेंजीन रिंग होगी और ये जुड़ जाएगा CH3, ठीक है, नहीं सॉरी R, ये होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। और इसी तरह आपका जैसा कि पिछले वाले में हुआ था, ये 2NaX बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लग जाएगा और प्लस हमारा 2NaX अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे हो जाती है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लीजिए CH3Cl प्लस 2Na, ठीक है ना, CH3Cl प्लस 2Na और प्लस, अब हमारा जरूरी नहीं है कि भैया हम रिंग को लेटी हुई ही बनाएं, हम रिंग ऐसी भी बना सकते हैं। Cl तो ईथर की उपस्थिति, थोड़ा सा तिरछा कर रहे हैं क्योंकि आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम इसका नाम साफ कर दे रहे हैं, हमें प्राप्त हो जाता है CH3, R का मान क्या है यहाँ पर CH3, R यहाँ पर जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। क्या बन गया, हमें टॉलुइन मिला प्लस 2NaCl, यानी ये भाग 2NaCl बाहर हो जाएगा। ये अभिक्रिया हमारी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाएगी? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं थर्ड अभिक्रिया। नंबर 3 पर आता है डार्जेन अभिक्रिया। नंबर 3 पर डालते हैं डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या डालते हैं? डार्जेन अभिक्रिया के बारे में चलते हैं और क्या होती है डार्जेन अभिक्रिया, इसके बारे में देखते हैं। मिस्टर डार्जेन ने इसके बारे में बताया था कि लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, एल्कोहलों, है ना, एल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा, एल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा, एल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, एल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड,
कौन सी? थायोनिल क्लोराइड। अब इसका सूत्र होता है SOCl। एल्कोहलों को पिरिडीन की सूझ मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो के साथ गर्म करते हैं तो, ठीक है ना। एल्कोहलों को पिरिडीन की सूझ मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। क्या बनते हैं भैया? एल्किल क्लोराइड बनते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? एल्किल क्लोराइड बनते हैं। यह अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब जैसे कि डेफिनेशन लिखा है कि एल्कोहलों को पिरिडीन की सूझ मात्रा, तो इसकी एक सामान्य अभिक्रिया लिखते हैं ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 एरोमान। उपस्थिति हमें किसकी दिखानी है? पिरिडीन की उपस्थिति है। ठीक है ना। किसकी है? पिरिडीन की उपस्थिति है। और करना क्या है? गर्म। ठीक है ना। क्या करना है? गर्म। तो एल्कोहलों को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की सूझ मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड यानी RCl, क्या? RCl प्लस ये O और ये O यानी SO मिलकर SO2 बना देंगे, प्लस आपका ये हाइड्रोजन और एक Cl जो बचा वो HCl के रूप में पृथक हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? HCl के रूप में पृथक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्या? अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल CH3CH2OH एथेनॉल लिया और इसकी अभिक्रिया हम SOCl2 से कराते हैं। कंडीशन वही है, पिरिडीन। ठीक है ना। और गर्म करना है तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये हो जाएगा हमारा एथिल क्लोराइड। ये हमारा एथिल क्लोराइड ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये होता है। क्लियर है। तो ये अभिक्रिया हमारी डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाएगी? डार्जेन अभिक्रिया हमारी कहलाती है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। नंबर 4। तो ये आपका नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। इसको हम साफ करते हैं। नंबर 4 पर है हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया। ठीक है ना। अगली जो अभिक्रिया आती है नंबर 4 की, वो क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया है। उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया में? कह रहा है हुंस-डीकर अभिक्रिया तो वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया हैलोजनों, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया
हैलोजनों। अब हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन को X से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि X बराबर हमारा Cl या Br। ठीक है ना? कौन से ले सकते हैं? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लेते हैं। ठीक है ना? तो आपने लिखा वसी अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया हैलोजनों के साथ CCl4 की उपस्थिति में, हैलोजनों के साथ CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो, उपस्थिति में कराते हैं तो, ठीक है ना? वसी अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया हैलोजनों HCl या Br के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं भैया? एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाएगी भैया? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है? अब हम इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं सबसे पहले, कि ले लेते हैं RCOO। ठीक है ना? RCOOAg। ये हमारा हो गया वसी अम्लों का सिल्वर लवण। ठीक है ना? वसी अम्लों का सिल्वर लवण प्लस X2 हैलोजन के लिए ले लेते हैं, और उपस्थिति है CCl4 की उपस्थिति है, और हमें करना क्या है? इसको गर्म करना है। यानी जब वसी अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया हैलोजनों के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। मतलब कि RX प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? RX प्राप्त होता है, प्लस Ag के साथ एक X निकल जाएगा, यानी AgX हो जाएगा, प्लस आपका CO2 बाहर हो जाएगा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड है, चूंकि गैस के रूप में होती है तो ये निकल जाएगी, वायुमंडल में उड़ जाती है। ठीक है? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे कि CO2, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने ले लिया C2H5 COOAg, ठीक है, प्लस, और हमने यहाँ पर हैलोजन की जगह पर Br2 ले लिया, उपस्थिति वही है CCl4 प्लस गर्म करेंगे तो बन जाएगा क्या? C2H5Br, जिसे हम कहेंगे एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होते हैं भैया? एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, प्लस AgX की जगह पर Br आ जाएगा, AgBr, प्लस हमारा CO2 उसी तरह गैस के रूप में पृथक हो जाएगा। ठीक है ना? CO2 गैस के रूप में पृथक हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपने आज के इस वीडियो में 4 अभिक्रियाएं पढ़ ली, नंबर 4, और इसके आगे की 4 अभिक्रिया इसी टॉपिक पर, चैप्टर पर और हैं, जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी, यानी कि पार्ट 13 में मिलेंगी, है ना? तब तक के लिए आप इतना ही तैयार करें, और ये अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है ना? केमिस्ट्री कठिन भी है और सिंपल भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को समझेंगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगी, और अगर आपने लापरवाही की तो आपका रिजल्ट तो फिर आप जानते ही हैं क्या हो सकता है कि नहीं? कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान।
करत करत अभ्यास थे, यानी निरंतर अभ्यास करने से, मेहनत करने से, लगन करने से जड़ मति, जड़ माने होता है मूर्ख, मति माने बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला भी होत सुजान यानी बुद्धिमान बन जाता है। और रसरी आवत जाते, पहले कुओं से पानी खींचते थे ना, तो रस्सी बार बार कुएं में जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी। तो जब सिल पर निशान पड़ सकता है, कह रहा सिल पर पड़त निशान, तो हम लोग तो अच्छे खासे इंसान है ना, अगर हम मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।